लाहौर में एजाज नामी लड़का अपनी मंगेतर को सुबह 10 बजे छोड़ने के लिए जाता है नौकरी पर, मगर 12 घंटे बाद मिलती है लड़की की लाश। एजाज ने कहा हादसे में लड़की मर गई, लेकिन आखिरी रसूमात के लिए जब मकतूला को नहलाया जाने लगा तो इल्म हुआ कि उसकी गर्दन, बाजू और मखसूस अज़ा पर शदीद तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस को बुलाया गया तो फ्रांसिक टीम ने बताया दूल्हा के साथ रेप हुआ है और ये काम एक से ज्यादा अफराद का है। मंगेतर की दरिंदगी की दास्तान जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि राबिया जो है वो आपकी क्या लगती थी और वो खुद क्या करती थी? राबिया मेरी चाचू की बेटी है, कज़न है मेरे से बड़ी है और वो ब्यूटिशियन थी। अच्छा, वो ब्यूटिशियन थी। और जिस दिन ये गई हैं, कल या परसों, तो घर में क्या पता था कि वो कहाँ गई हैं और किसके साथ गई हैं? और घर पे यही पता था, चाचू को यही बता के वो गई है कि मैं काम करने के लिए जा रही हूँ और वो एजाज के साथ ही गई है। तो सुबह 10 बजे के बाद क्या आपका उनके साथ कोई रब्ता होता है दोबारा? उसके साथ हमारा रब्ता हुआ ही नहीं है। इवन के रात को हम उसको काफ़ी दफ़ा फ़ोन करते रहे, उसका फ़ोन कंटिन्यूसली ऑफ आ रहा था। फिर हम लोगों को परेशानी हुई क्योंकि उसका फ़ोन ऑफ नहीं होता था। हम बार बार फ़ोन कर रहे थे लेकिन उसका फ़ोन नहीं था लग रहा और अभी तक उसका हमें फ़ोन नहीं मिला, ना पता है हमें कि कहाँ उसका फ़ोन। अच्छा, उसका फ़ोन नहीं मिला। लड़का एजाज इसके साथ खातून गई थी वो, और घर वालों को भी पता था गई थी। वो लड़का कौन है, यहाँ से कितने फासले पर रहता है और कैसे जानते हैं सब उसको? वो हमारा मोहल्लेदार है, यहाँ से हमारे घर से 2 घर छोड़ के उसका घर है। ठीक है, तो उसके साथ जाने की वजह क्या थी? क्या वो पहले भी छोड़ के आता था या वो किसी और रिश्ते में भी था उसके साथ? उन दोनों के रिश्ते की बात चल रही थी। ठीक है। और वो जाती होती थी पहले भी उसके साथ। अच्छा, ठीक है। मतलब आम एक बात थी, यूज टू थे घर वाले कि उसके साथ जाना और इत्मीनान था और उनके साथ जाना, और ठीक है। उसके बाद आप ये बताएं कि किस तरह वाक़े का पता कैसे चला कि वो उनकी डेड बॉडी आप लेने पहुंची? उनको रात को उस लड़के के फादर की चाचू को कॉल आई है। ठीक है। तकरीबन 10 सवा 10 के करीब बजे। चाचू वो जो कि राबिया के वालिद हैं? जी, उनको कॉल आई है कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो आप जर्नल आ जाए। ठीक है। चाचू गए हैं। उसके बाद उसकी जो छोटी बहन है, ये लोग फ़ौरन मतलब चले गए हैं और वहाँ पे जाके जब देखा है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ठीक है। ये जनरल हॉस्पिटल के अंदर पड़ी थी, बाहर पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? हॉल में, जहाँ एंट्रेंस होती है बस वहाँ पे थी। जहाँ एंट्रेंस होती है वहाँ पड़ी हुई थी। तो इस हवाले से कोई डेड बॉडी अगर किसी हॉस्पिटल पड़ी हो, चूँकि आपने मुझसे पहले हमें बताया कि आप खुद जो है वो स्टाफ नर्स हैं, और अगर कोई डेड बॉडी वहाँ पड़ी हो तो उसके ऊपर हॉस्पिटल वाले क्या रिएक्शन देते हैं? सबसे पहले अगर आपको डेड रिसीव भी होता है तो वो एटलीस्ट आपको उसका कोई एडमिशन होता है, उसका डेड रिसीविंग का उसका सर्टिफिकेट बना के देते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बना के देते हैं। अगर उनके पास पेशेंट की डेथ हुई है तब भी डेथ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। मतलब ये इस्तफसार किया गया हॉस्पिटल वालों से भी कि क्या एडमिशन हुआ था या नहीं हुआ था, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या जवाब दिया कि ये पेशेंट हमारे पास आया ही नहीं? हमारी उनसे बात नहीं हुई है क्योंकि डेड बॉडी हॉस्पिटल मतलब अंदर नहीं थी, बाहर हॉल में ही पड़ी हुई थी। ठीक है। ना कोई पास डॉक्टर था, ना कोई नर्स थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है। और वो लड़का अकेला खड़ा हुआ था उसके पास। लड़के को जब मिले तो लड़के ने क्या कहा और उस वक्त क्या सूरत हाल बनी बाद में? चाचू अब बता रहे हैं हमें कि वो बार बार बस ये कह रहा था कि मेरे से राबिया मर गई है। उसने 2-3 दफ़ा ये चीज़ बोली है। तो चाचू कहते मैं उस टाइम इतना होश में नहीं था कि मतलब मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बस उसने कहा कि जल्दी करें, लेके चले उसको। अच्छा, जब वो आप उसको लेकर घर आ गए हैं और आखिरी रसूमात के लिए आपने उसको नहलाने के लिए अंदर लेकर आए हैं, तो क्या देखा? और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू फाइंड? उसकी पूरी बॉडी के ऊपर मतलब जगह जगह पे निशानात थे और गर्दन पे, कमर पे उसके निशान थे। उसके पाँव में मिट्टी थी, उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, उसका ट्राउज़र, उसका जो दुपट्टा उन्होंने रोल करके रखा हुआ था वो सारा मिट्टी से भरा हुआ था। और ये जब चीज़ें आपने पुलिस को बताई तो पुलिस का क्या रिएक्शन था इन सारी चीज़ों को देखने के बाद? ये तमाम जो सबूत थे या जो भी तासुरात मिले इस चीज़ से, वो क्या बताया गया आपको फोरेंसिक वालों की तरफ से? फोरेंसिक वालों ने तो हमें यही कहा था कि इसके साथ रेप ही हुआ और एक बार नहीं, वो मल्टीपल टाइम्स हुआ और एक बंदे का काम नहीं है ये। थे गले के ऊपर निशानात थे जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, और उसके पाँव भी जो है वो उनके ऊपर भी मट्टी लगी हुई थी। जिस तरह कोई शख्स किसी के चुंगल से आज़ाद होने की कोशिश करता है, आज़ाद होने की कोशिश करता है, और फिर उसके बाद वो जद्दोजहद जो है वो अपने सबूत छोड़ती है, तो वो सबूत ही थे जो सामने ये आए। और उसके बाद फ्रांसिक और पुलिस वालों ने भी पहली नज़र में जो देखा वो यही कहा गया कि इसके साथ अगर रेप हुआ तो सिर्फ एक शख्स का काम नहीं है, कई मल्टीपल लोगों का काम है। और हाथों के ऊपर जो निशानात थे वो इस बात की गम्माजी कर रहे थे कि ये रस्सियों के निशानात हैं।
पोस्टमार्टम के बारे में क्या बताया उन्होंने? हम लोग जब FIR करवा के आए हैं, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए मतलब भेज दिया है। फॉरेंसिक वाले आए उससे पहले पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, और उसके बाद अभी तक हमें कुछ नहीं पता चल रहा। अच्छा, ये बताएं कि वो लड़का क्या अरेस्ट हुआ? कह रहे हैं कि हो गया। वो लड़का अरेस्ट हुआ और उसके वालिद को पहले हमारी इतलात के मुताबिक उसको भी तहवील में लिया गया था, हिरासत में लिया गया था। क्या वो भी तहवील में है या इस वक्त वो उनके घर वाले किधर हैं? हमें कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उनके घर की लाइट ऑफ है। उनके घर की लाइट ऑफ है, मतलब उनके दीगर अहले खाना भी घर में मौजूद नहीं है? कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो एजाज़ है, ज़ाहिर आपका मोहल्लेदार था, तो इसने कोई इससे पहले कोई वारदात की हो इस तरह की, किसी खातून को तंग किया हो या कोई और इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हुआ हो? नहीं, हमें कुछ पता नहीं है इस बारे में। इस बारे में कोई अच्छा, ये वैसे करता क्या था? ज़ाहिर है कि रिश्ते की बात अगर चलती है तो सबसे पहले हमारे माशरे में देखा जाता है कि लड़का करता क्या है और क्या कमाता है, क्या खिलाएगा। तो क्या करता था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करता था। तो फिर वो सिर्फ वो ट्रैप ही कर रहा था कि मुझसे शादी कर ले ये लड़की। जी। खातून जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी इज़्ज़त को भी बमाल कर रही हैं कि ये लड़की जो है वो अबॉर्शन के दौरान जो है वो इसकी तबीयत ख़राब हुई। आप ये बताएं कि आपको बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ये लगा कि उसका अबॉर्शन हुआ था और इस वजह से ये जिस्म की ये हालत हुई है? नहीं। कैसे, मतलब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं मेडिकल टर्म्स में कि गैंग रेप में या रेप में और जो अबॉर्शन है उसमें कैसे डिफरेंस है? एक तो उसकी बॉडी पे मतलब जगह जगह निशान थे, नील पड़े हुए थे। दूसरी बात यह है कि उसके मतलब एरिया जो था वो पूरा स्वेल हुआ था। मतलब अगर अबॉर्शन भी हो तो उसमें ऐसे नहीं होता। जांचना भी मुमकिन नहीं है। इसमें तहकीकाती काम जो है वो जारी है तो पुलिस का। उम्मीद करते हैं कि तफ्तीश का ये काम जल्द अज जल्द निबट जाए और जो कैफरे किरदार तक जिनको पहुंचना है, जो तमाम मुल्ज़मान हैं, वो पुलिस के शिकंजे में आए। एजाज़ को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो दीगर अफराद जो कि अगर गैंगरेप हुआ है और उसमें मुलव्वस हैं तो वो भी हाथ आने चाहिए और फिर उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।